आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किन्हीं दो सदिशों a तथा वेक्टर b के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस क्या है वेक्टर b है। तो आपके पास में वेक्टर c इज इक्वल टू a प्लस वेक्टर b का परिमाण जो है वो क्या होगा। विकल्प हमारे पास में दिया है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा a प्लस b, तीसरा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बटे में रूट 2 और चौथा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ab। तो अगर बात करते हैं किन्हीं भी दो सदिशों के लिए, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक बार डॉट गुना हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, क्रॉस गुना हो रहा है। अतः जब बात करी जाती है दो सदिशों के अदिश गुणनफल, तो a डॉट b किसको प्रदर्शित करता है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल दिया जाता है उसका सूत्र क्या होता है, a b cos थीटा, है ना, यही होता है समीकरण क्रमांक 1। और इसी प्रकार से जब बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्रॉस गुना की, तो क्रॉस गुना क्या हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या हो जाएगा आपके पास में, ये इक्वल हो जाएगी, किसके बराबर हो जाता है, ये क्रॉस गुना होता है a, ठीक है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, जनरली ये मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b होता है, ठीक है। तो मॉड मतलब क्या होता है, ए का परिणाम और ये हो जाएगा आपके पास में बी का परिणाम, और ये भी हो जाएगा आपके पास में ए का परिमाण और ये हो जाएगा बी का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ से इनटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये होता है आपके लिए कौन सा, समीकरण क्रमांक 2। जो पहला वाला है वो सदिशों का अदिश गुना है, ठीक है, जिसको हम डॉट गुना भी कहते हैं, गुणनफल, और ये सदिशों का अदिश गुना है, ठीक है, सॉरी, ये पहले क्या है, सदिशों का अदिश गुना है और ये सदिशों का सदिश गुना जिसको हम लोग क्रॉस गुना भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, अब इस क्रॉस गुणनफल के लिए और इसके लिए समीकरण क्रमांक 1 और 2 से ये हमें कंडीशन प्रश्न में ही दी गई है। कहने का मतलब ये है कि समीकरण क्रमांक 1 और समीकरण क्रमांक 2 जो है वो आपस में कैसे है, बराबर है, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा आप लिख देंगे समीकरण क्रमांक 2 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से वेक्टर ऑफ a, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू में साइन थीटा। तो आप इसको डायरेक्टली ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में a b cos थीटा इज इक्वल टू a b साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से आपके पास में साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल कर दीजिए, फिर आएगा साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा जिसका मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है वो है टैन किसकी, थीटा इज इक्वल टू 1, और टैन थीटा क्या होता है आपके पास में, 1 किसका मान होता है, आप लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर इसे 1 किसका मान होता है, टैन 45 डिग्री, है ना, तो यही मान होता है। तो आप यहाँ से थीटा बराबर इसे देखेंगे तो आपके पास में थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो हम लोगों ने ये 45 डिग्री का मान क्यों निकाला है, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या बोला गया है कि हमें जो वेक्टर a, मतलब हमारे पास में वेक्टर a धन वेक्टर b के लिए परिमाण किसके लिए, c इज इक्वल टू ये दिया है। तो हमको अगर ये देखना है कि c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b का हमें परिमाण मान ज्ञात करना है। अतः c का परिमाण किस प्रकार से दिया जाएगा, वेक्टर c का जो परिमाण है ना, तो वो सूत्र से दिया जाएगा, कौन से सूत्र से, वेक्टर c बराबर इसे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो जाएगा आपके पास में b कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो थीटा आपके पास में आपने निकाल लिया है। तो यहाँ से मॉड ऑफ c का जो मान है वो किस प्रकार से निकालेंगे, आप ये निकालेंगे a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2a b कॉस 45 अंश, है ना। तो अब आपके पास में थीटा का मान 45 अंश रख दिया, तो आपने यहाँ पे हल करना है, सीधा सा बात है। तो अब आप यहाँ पे जब हल करेंगे तो कॉस 45 का मान कितना होता है, करनी दो, है ना, मतलब 1 बटे में करनी दो, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और ये हो जाएगा कॉस 45 का मान जो होता है वो होता है 1 बटे में करनी दो। तो गुने में क्या लिख देंगे आप, 1 बटे में करनी दो। तो 1 बटे में करनी दो में क्या होगा कि 2 से करनी दो जो है दोस्तों कितनी बार कटेगी, करनी 2 बार, है ना। तो आप करनी 2 से 2 को कितने बार काटेंगे, करनी 2 बार। तो यहाँ से जो मान आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस करनी में 2ab के बराबर, और यही हमारे पास में किसका मान है, ये मान है हमारे पास में वेक्टर c का। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, वो वैल्यू आई है वेक्टर c के परिमाण की, है ना। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प क्रमांक जो 4 है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और जो बाकी विकल्प है वो हमारे प्रश्न का गलत विकल्प है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।